नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज वर्ल्ड किडनी डे है और आज के दिन हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं ये बताने के लिए कि अपनी किडनी का ख्याल कैसे रखें, किडनी किस तरीके से काम करती है और किडनी क्यों है महत्वपूर्ण। इन सभी बातों का, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान डॉक्टर अनुजा पोरवाल मौजूद है। बहुत स्वागत है। ये डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू शिवांगी। हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि हमारी किडनी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, किस तरीके से हमारे शरीर में काम करती है। ये बहुत अच्छा सवाल है। आज अगर हम किडनी हेल्थ के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो हमें ये पहले समझना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में किडनी क्या काम करती है। ये हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। दो किडनी बीन के शेप के आकार की होती है, कुछ 8 to 10 सेंटीमीटर बड़ी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ नीचे की तरफ सिचुएटेड होती है, रिब केज के नीचे सिचुएटेड है। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। वो यूरिन दो पतली ट्यूब्स जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं, उसके थ्रू वो यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट होता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू वो ब्लैडर से यूरिन पास हो जाता है। किडनी हमारे शरीर का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन ये केवल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे सिंथेटिक फंक्शंस भी हैं जो हमारे शरीर के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और उसकी ऑप्टिमम हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करते हैं। हमारे शरीर में लगातार फ्लूइड, बहुत सारे टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट बनते रहते हैं जो हमारी बॉडी की रेगुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे शरीर में लगातार प्रोड्यूस होते हैं। हमारी किडनी इस एक्सेस वाटर, सॉल्ट, टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो सिंथेटिक फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो शरीर में खून बनाने वाला हार्मोन जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, उस हार्मोन का प्रोडक्शन किडनी में होता है। जब भी पेशेंट की किडनी काम नहीं कर रही होती है उसको अनीमिया रहने लगता है, खून अच्छी तरीके से नहीं बन पाता है। हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाले बहुत सारे हार्मोन्स किडनी से रेगुलेटेड होते हैं। वो डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं उनका एक डेलिकेट बैलेंस शरीर में रहता है और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जब भी पेशेंट की किडनी प्रभावित होती है किसी खराबी की वजह से, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इन सारे किडनी पेशेंट्स की मोस्टली पहली डायग्नोसिस ही हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब इवैल्यूएशन होता है तब बनती है। डॉक्टर अनुजा, ऐसे में आज हम वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं। ये वर्ल्ड किडनी डे क्यों मनाया जाता है और इस साल वर्ल्ड किडनी डे का क्या थीम रखा गया है? वर्ल्ड किडनी डे को सेलिब्रेट करने का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी हम किडनी की डिजीजेस के बारे में बात करते हैं उसकी अवेयरनेस जनरल पॉपुलेशन में बहुत कम है और किडनी की डिजीजेस आजकल अलार्मिंग स्पीड से बढ़ रही है। एवरी 1 in 10 इंडिविजुअल्स में किसी न किसी टाइप की किडनी की डिजीज प्रेजेंट है एंड बच्चे भी इसके एक्सेप्शन नहीं है। बच्चे, यंग एडोलेसेंट, यंग इंडिविजुअल, ये सभी किडनी की किसी न किसी बीमारी से लड़ रहे हैं। सो इस अलार्मिंग प्रिवेलेंस को टारगेट करने के लिए WHO का इनिशिएटिव है कि हर साल मार्च के मंथ में एक किडनी वीक सेलिब्रेट करें एंड नाउअडेज केवल किडनी वीक ही नहीं, हम पूरा एंटायर मार्च का मंथ किडनी अवेयरनेस एक्टिविटीज के लिए रखते हैं। किडनी डिजीज की अवेयरनेस को स्प्रेड करना, इस बीमारी से जो जुड़े हुए कारण हैं उनके बारे में लोगों को एजुकेट करना, इस बीमारी के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी अगर जानकारी पेशेंट और उनके परिवार वाले लोगों को होगी तो वो उन रिस्क फैक्टर्स को टाइमली मॉडिफाई कर सकते हैं। इन दैट सिचुएशन बीमारी के होने की जो अकरेंस है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ किडनी की बीमारी के बारे में बहुत सारे मिथ हैं जो नॉट ओनली कि जनरल पॉपुलेशन के मन में है, पूरी कम्युनिटी में एंड बहुत लेवल पे प्रोफेशनल्स के मन में भी है कि किडनी की बीमारी नॉट ट्रीटेबल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रुथ है कि ये लार्जली इरिवर्सिबल है, लेकिन यदि हम किडनी की बीमारी को अर्ली डायग्नोज करते हैं, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, टाइमली इंटरवेंशन करते हैं, तो हम इन पेशेंट्स की किडनी की लाइफ को लंबा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
सो एंड जब हम इन मिथ को एड्रेस करते हैं कि किडनी की बीमारी ट्रीटेबल भी है, प्रिवेंटेबल भी है, तो पेशेंट्स का ट्रस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है एंड दैट इज हाउ हम इस बीमारी को मैनेज भी कर पाएंगे और कंट्रोल भी कर पाएंगे. सो अब की बार वर्ल्ड किडनी डे 2025 का थीम इसी फोकस, सबका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है कि किडनी की बीमारी को हम कैसे प्रिवेंट करें. जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हैं उन पे फोकस करने के लिए वर्ल्ड किडनी डे 2025 का फोकस है. नो डाउट, अगर आप जल्द से जल्द डायग्नोसिस करते हैं तो उतनी जल्दी उपचार भी हो सकता है. आपने अर्ली किडनी डिसीजेस की बात की डॉक्टर अनुजा, तो ऐसे में अब यहाँ सवाल है कि क्या वो सिम्टम्स है, कई बार हम अनदेखा कर देते हैं सिम्टम्स को. तमाम सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें दे रही होती है, सिग्नल्स दे रही होती है, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हम उन सिम्टम्स को अनदेखा कर देते हैं. कौन से है वो सिम्टम्स और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या अलार्मिंग सिम्टम्स है कि वो अर्ली किडनी डिजीज के साइंस हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है शिवांगी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डायग्नोज किडनी डिजीज. देखिए, किडनी की बीमारी के सिम्टम्स एक तो नॉन स्पेसिफिक होते हैं और वो उस स्टेज में आते हैं जब किडनी की बीमारी ऑलरेडी एडवांस हो चुकी होती है. किडनी की बीमारी का फिर भी इसके कुछ सटल साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. किडनी की बीमारी का सबसे सटल एंड इम्पॉर्टेंट साइन है कि शरीर में थकान का बना रहना, एंड वो थकान जो कि अनएक्सप्लेन्ड है. पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बिल्कुल एनर्जी लेवल अपना बहुत ही लो हो गया है, मुझे बिल्कुल एनर्जी फील नहीं होती, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता, इजी फटीगेबिलिटी, बहुत जल्दी थक जाता हूँ. इसके साथ साथ मेंटल कंफ्यूजन, पेशेंट अपने काम में फोकस नहीं कर पाता है. कहता है मुझे हर समय लगता है कि मेरा, जिसे हम कहते हैं ब्रेन फॉग, वो अपने काम को कंसंट्रेट करके नहीं कर पाता है, किसी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करता है, दे आर नॉट एबल टू रिकॉल. दिस इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सटल साइन. इसके साथ साथ भूख का ना लगना, लगातार नौशिया, जिसे कहते हैं कि जी मिचलाते रहना, आपकी भूख का कम हो जाना या बिल्कुल खाने का दिल नहीं करना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो किडनी के पेशेंट्स को आता है. इसके साथ आपके हाथों पैरों में सूजन आ जाना, चेहरे पर सूजन का होना, दैट टू अर्ली मॉर्निंग आवर्स में पेशेंट को अपना चेहरा सूजा हुआ लगता है, ये किडनी की बीमारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है. आपके यूरिन करने के पैटर्न का चेंज हो जाना, कई बार पेशेंट्स को रात के समय वो नोटिस करते हैं कि पहले तो मैं केवल दिन में यूरिन जाता था, रात में सिर्फ एक बार उठता था, अब मुझे रात में 3 से 4 बार यूरिन करने जाना पड़ता है, या फिर यूरिन की क्वांटिटी का कम होना, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज. इसके साथ साथ इस पेशेंट की नींद का डिस्टर्ब हो जाना, उसको स्किन का ड्राई और इची रहना, या ब्लड प्रेशर का सडनली बहुत बढ़ जाना, ये सारे कुछ साइंस हैं जो किडनी की बीमारी को इंडिकेट करते हैं. इसके अलावा 2 बहुत सटल साइन हैं जो आज के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी बच्चे या यंग पेशेंट को कभी भी इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली, जब भी कभी हाई ब्लड प्रेशर की प्रेजेंस है, ऐसे बच्चों को, यंग या एडोलेसेंट को हमें किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर एडवाइस करने हैं और उन्हें कराने हैं, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम ये किडनी की बीमारी से जुड़े हुए होते हैं. इसके अलावा यंग चाइल्ड बेयरिंग फीमेल्स प्रेगनेंसी के टाइम में अगर उनको अर्ली ऑनसेट ऑफ ब्लड प्रेशर है, तो ये एक श्योर शॉट साइन है कि उनकी किडनी कमजोर है या वो कमजोरी बहुत जल्दी उनकी किडनी में आने वाली है. इसके अलावा आपकी यूरिन में अगर आपने कभी कोई हेल्थ चेकअप किया, किसी टेस्ट में अगर प्रोटीन और ब्लड का लीकेज है, दैट इज ऑल्सो अ साइन, या किडनी फंक्शंस डिरेंज्ड मिलते हैं. ये सब कुछ साइन है. अगर इन साइंस को कोई नोटिस कर रहा है, ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर अनुजा, इसकी स्क्रीनिंग किस तरीके से की जाए? कैसे पता लगाया जाए कि हमारी किडनी में कुछ खराबी है या फिर चांसेस हैं कि कुछ खराब हो सकता है? देखिए, एक तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं, सबको पहले हमारे देश में ये बोलते थे कि मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज पर एवरी ईयर सबको हेल्थ चेक्स करने चाहिए, बट नाउ डेज ये टाइम थोड़ा अर्ली हो गया है, बिकॉज लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस की वजह से अब हम लोग बोलते हैं कि
एवरी बियॉन्ड 40 ईयर्स एवरी 6 मंथ्स आपको अपने रेगुलर चेक्स, हेल्थ चेक करने चाहिए। उसमें एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, अगर इसमें यूरिया या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या कोई सोडियम या पोटाशियम या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मेलिटी आप नोट करते हैं तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। इसके साथ साथ सिंपल एक जो यूरिन टेस्ट है, अगर उसमें ब्लड आ रहा है या उसमें प्रोटीन लॉस हो रहा है, ये एक श्योर शॉट साइन है कि आपकी किडनी में किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। कई बार आजकल जो पेशेंट जिनमें अभी हम लोग रिस्क फैक्टर्स की बात भी आगे करेंगे, जिन इंडिविजुअल को किडनी डिजीज के होने के रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, ऐसे पेशेंट्स को अपने टेस्ट और फ्रिक्वेंटली करने चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कोई भी इंडिविजुअल कभी पेन एब्डोमेन या कोई और तकलीफ के लिए आपने किया और उसमें अगर किडनी के साइज में कोई एबनॉर्मेलिटी है, किडनी के स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो आपको तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं, मगर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद हम लोग वो टेस्ट प्लान करते हैं, जैसे कुछ इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं, कई बार किडनी की बायोप्सी भी करते हैं। इस तरीके के बहुत सारे और ब्लड टेस्ट होते हैं, बट वो लेटर स्टेजेस में होते हैं। बिगनिंग में ये जो 3 टेस्ट हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन एंड अल्ट्रासाउंड, इससे आपको फेयर आइडिया मिलेगा कि आपकी किडनी हेल्थ कैसी है। अगर इन सभी स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से कोई आपकी किडनी डिजीज डायग्नोस होती है या फिर किडनी में कुछ अबनॉर्मलिटी डायग्नोस होती है डॉक्टर अनुजा, तो फिर उसका इलाज कैसे किया जाए? क्या आगे का प्रोसेस होगा? इलाज कितना मुश्किल या कितना आसान रहेगा? कितने लंबे वक्त तक आपकी किडनी को उस इलाज से, पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? और कितनी चांसेस रहते, कितनी उम्मीदें रहते हैं कि आपकी किडनी पहले जैसे नॉर्मल हो सके? शिवांगी, ये एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके बारे में समझना ज़रूरी है। किडनी की डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि क्या स्टेज पर आपकी किडनी की डिजीज डायग्नोस हुई है। इसके साथ साथ किडनी की बीमारी की 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 5। 5th स्टेज को हम एंड स्टेज किडनी डिजीज बोलते हैं, क्योंकि उस स्टेज में दोनों किडनी मिला के लेस देन 10% काम कर रही होती है। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज, इसके साथ साथ किस कारण की वजह से हमने किडनी की बीमारी उस पेशेंट को हुई है, वो अंडरलाइंग डिजीज, उसका ट्रीटमेंट प्लस कुछ मेडिकेशंस, इनके थ्रू हम इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जब भी कभी ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट यूजुअली लंबा होता है, पेशेंट को उसमें अपने ट्रीटमेंट और अपने रेगुलर फॉलोअप्स को कंप्लाई करना चाहिए। यदि किडनी की डिजीज अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस होती है तो हम लोग किडनी की डिजीज को प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं, जिससे कि किडनी की लाइफ लंबी हो जाए और वो एंड स्टेज किडनी डिजीज तक ना पहुंच पाए। ये हम करते हैं। कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं पेशेंट को, कुछ मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं, एंड इसके साथ साथ पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी एनकरेज करते हैं और अपने ट्रीटमेंट से एडहेयर करने के लिए भी बोलते हैं। अगर आपके पेशेंट को दोनों किडनी 90% डैमेज हो चुकी है, केवल 10% काम कर रही है, in that stages there are only 2 type of treatment which is possible. One is lifelong dialysis, another is kidney transplant. तो ये 2 तरीके हैं जो आपने बताया कि ट्रीटमेंट के लिए इन 2 तरीकों को अपनाया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल एंड स्टेज में। इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की डॉक्टर अनुजा, कि लाइफस्टाइल चेंजेस करने से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अगर कोई किडनी पेशेंट है तो क्या कुछ लाइफस्टाइल में अपने बदलाव करने की उसे ज़रूरत है ताकि उसकी किडनी की जो हेल्थ है वो बेटर हो सके या फिर और ज़्यादा ना बिगड़े? शिवांगी, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं किडनी के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं, जो किडनी की खराबी के मुख्य कारण हैं, उनके बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। किडनी की खराब होने के सबसे इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। इसके साथ साथ कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ल्यूपस नेफ्राइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब में किडनी का सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारे देश में मैल न्यूट्रिशन
एंड जो यंग हेल्थ है, यंग फीमेल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है ड्यू टू पॉवर्टी, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो इन सब की वजह से बर्थ डिफेक्ट्स के जो प्रिविलेंस है वो बहुत हाई है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिससे कि बच्चों में किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट का फॉर्मेशन ही डिफेक्टिव हुआ है। लेटर ऑन जब वो बड़े होते हैं तो उनकी किडनी खराब होने लगती है। इसके साथ साथ किसी पेशेंट जिसको बार बार शरीर में स्टोन्स बन रहे हैं, रेकरेंट स्टोन डिजीजेज, या बहुत सारी हेरिडिटरी डिजीजेज होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, जैसे आपकी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, ये फैमिली में रन करती है। बहुत सारे और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हैं, ये भी फैमिली में रन करती हैं। तो यदि किसी पेशेंट की फैमिली में किडनी डिजीज की कोई हिस्ट्री है तो इट मेक्स देम एट रिस्क फॉर हैविंग किडनी डिजीज इन फ्यूचर। सो दैट इज अनदर रिस्क, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके साथ साथ बहुत सारी किसी भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, जैसे बहुत सारे पेन किलर्स हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिकेशंस, स्लिमिंग मेडिकेशंस या एलोपैथिक मेडिकेशंस भी उनके साथ, जिनका इस्तेमाल पेशेंट्स बिना किसी सुपरविजन के लंबे समय से कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीज। इसके साथ साथ आपके किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई रुकावट है जिसकी वजह से आपकी किडनी इसके लिए, बीमारी के लिए प्रोन हो रही है। सो जिस भी पेशेंट में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे पेशेंट्स को इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किडनी की डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए की स्टेप है, क्योंकि बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस किडनी की बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी। ये सारे जो पेशेंट्स हैं इनको अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। अगर इनको है तो उनको रेगुलरली अपनी मेडिकेशन लेनी है, चेकअप करना है। यदि नहीं है तो इनको रेगुलर चेकअप्स करने हैं कि इनको ये बीमारी नहीं है। अपने वेट को चेक में रखना है, ओबेसिटी या बहुत ज्यादा वेट के बढ़ने को रोकना है। अपनी डाइट में हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट को कंज्यूम करना है। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट विच इज लो इन सॉल्ट, विच इज रिच इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फैट का कंटेंट, सैचुरेटेड फैट, घी, बटर, इसको रिड्यूस करना है। इसके साथ साथ आपको प्रोसेस्ड जंक फूड्स, कैंड फूड, प्रेजर्वेटिव वाले फूड्स, इनको अवॉइड करना है। रेगुलर स्लीप 6 to 8 आवर्स की स्लीप टारगेट करना है, प्रेफरेबली इन दी नाइट आवर्स। अपने दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी को कंज्यूम करना है। स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ देना है। अल्कोहल को भी मॉडरेशन में रखना है या कम से कम इस्तेमाल करना है। अपनी हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो कार्डियक मेडिकेशंस को लेते रहना है। रेगुलर एक्सरसाइज, आजकल हेक्टिक वर्क शेड्यूल की वजह से जो भी यंग पॉपुलेशन है उनका ज्यादातर टाइम सिटिंग ऑन टेबल बैठ के काम करने का है। दे वर्क फॉर 10 से 12 घंटे तक काम करते रहते हैं। सो उसके बाद शरीर थक जाता है। बट वॉक और एक्सरसाइज हमें दूसरे तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में एटलीस्ट 20 से 25 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, एटलीस्ट 5 days इन अ वीक। ये सारे ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को अवॉइड करें। और जो भी दवा लें वो अपने डॉक्टर्स की सलाह से लें। ये सारे कुछ हेल्थ टिप्स हैं जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद अगर इन टिप्स को फॉलो करता है पेशेंट तो किडनी की बीमारी से बच सकता है। निश्चित तौर पे। डॉक्टर अनुजा, अभी आपने जिक्र किया था कि अगर अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑप्शन देखा जाए तो डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। इन दोनों के बीच में फर्क क्या है और दोनों के क्या, अगर आप बॉडी पे इसका असर प्रभाव देखें तो क्या रहता है? शिवांगी, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके लिए फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। डायलिसिस एक मशीन के द्वारा जो शरीर से टॉक्सिन्स किडनी नहीं निकाल पा रही है उनको साफ करने का एक प्रोसेस है। मैंने बताया कि किडनी के कुछ एक्सक्रीटरी फंक्शन है, कुछ सिंथेटिक फंक्शन है। किडनी शरीर में 24 घंटे 7 दिन काम करती है और डायलिसिस की मशीन से आप खून को साफ केवल हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं। ये जो 2 या 3 बार का सेशन है ये 4 आवर्स का सेशन होता है, नॉर्मली 4 to 5 आवर्स का।
ये जो क्लीनिंग हम शरीर की कर रहे हैं ये इनअफेक्टिव क्लीनिंग है। डायलिसिस का पेशेंट हमेशा पेशेंट रहता है, वो अपने जो भी सिंथेटिक फंक्शंस हैं उनको रिप्लेस हम नहीं कर पाता है, इसलिए उसको एवरी डे 10 से 12 मेडिकेशंस खानी पड़ती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे हार्मोनल सप्लीमेंट्स और अदर मेडिकेशंस, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी का केवल जो सफाई नहीं कर पा रही है, हम उस फंक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसको ये सारी मेडिकेशंस हार्मोनल सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, अगर किडनी पेशेंट्स की डाइट के बारे में बात करें तो ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव डाइट है। इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग डाइटरी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ता है, डायलिसिस पेशेंट्स को। एंड पानी का रिस्ट्रिक्शन जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है, दिन में दे आर अलाउड टू टेक ओनली 800 ml से 1 लीटर ऑफ वाटर इनटेक। आप अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो ट्रांसप्लांट की जब बात करते हैं तो शरीर में हम किसी दूसरे के शरीर से एक किडनी हमारे शरीर में लाके लगा देते हैं। ये किडनी शरीर के सारे फंक्शंस को टेक ओवर कर लेती है, सिंथेटिक एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन। इसके साथ साथ वो शरीर का हार्मोनल बैलेंस, शरीर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस, सब कुछ एक नॉर्मल किडनी की तरह काम करने की वजह से शरीर के सारे फंक्शंस को नॉर्मल कर देती है। ट्रांसप्लांट पेशेंट को कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग ट्रांसप्लांट की मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं। इन्हें हम ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं। ये इम्यूनोसप्रेशन इनके लिए लाइफ सेविंग है, क्योंकि किडनी जो किसी और के शरीर से हमने लेकर पेशेंट के शरीर में ट्रांसप्लांट की है, हमारा शरीर उसे, पेशेंट का शरीर उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उस किडनी को शरीर में मेंटेन करने के लिए ये इम्यूनोसप्रेशन लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। एक ट्रांसप्लांट का पेशेंट, एक नई किडनी लगने के बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 to 20 ईयर्स होती है। दैट इज सो, ये जो 15-20 साल होते हैं ये पेशेंट के परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस वो एक हेल्दी लाइफ जी रहा होता है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायलिसिस वाले जो यंग पेशेंट होते हैं उनकी फैमिली लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यंग फीमेल्स, दे कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट ऑन बीइंग ऑन डायलिसिस, जबकि जब ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद दे कैन स्टार्ट देयर फैमिलीज आफ्टर 1 ईयर ऑफ अ गुड ट्रांसप्लांट। सो ये सारे पैरामीटर्स ट्रांसप्लांट को एक बहुत बेहतर और डेफिनेट ऑप्शन बताते हैं। डॉक्टर अनुजा, इसके बावजूद भी कई दफ़ा हम देखते हैं कई पेशेंट्स की बॉडी या फिर किडनी की बात करें तो नहीं सर्वाइव कर पाती है। किडनी फेलियर एक ऐसा टर्म है जो हमने अमूमन देखा है, सुना है। ये क्यों होता है किडनी फेलियर, कैसे होता है, और क्या इसके लिए कोई प्रिकॉशन है जो कि पहले से लिया जा सकता है? क्योंकि डायग्नोसिस तो हो ही जाता है पहले कि आपकी किडनी एट रिस्क है, लेकिन किडनी फेलियर से कैसे बचाएं? देखिए, किडनी जब आपकी रिस्क पर होती है उस समय क्या होता है, ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये धीरे धीरे करके किडनी के फंक्शन को ख़त्म करते जाते हैं। जो हम किडनी फेलियर की बात करते हैं वो CKD होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। 2 तरीके के किडनी फेलियर होते हैं। एक किडनी फेलियर होता है जिसे हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। ये रिवर्सिबल है, किसी भी इन्फेक्शन में, किसी भी सर्जरी के बाद या किसी भी अन्य कारण से जब किडनी पे प्रभाव पड़ता है और किडनी टू बिगिन विद अच्छी होती है तो इसे अक्यूट किडनी इंजरी करते हैं। ये रिवर्सिबल होती है, किडनी फंक्शंस ठीक हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डेंगू में बहुत सारे पेशेंट्स की किडनी खराब होती है, डायलिसिस तक की स्थिति आती है, बट उसके बाद जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता है वो ठीक हो जाते हैं। कोविड में कितने पेशेंट्स को किडनी इन्वॉल्वमेंट हुआ, बट ये सारे अक्यूट कॉजेज हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, किडनी फंक्शंस बेटर हो जाते हैं। ये जो किडनी फेलियर जिसको हम बोलते हैं वो ये कारण होते हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिजीजेज, ये धीरे धीरे करके किडनी के फंक्शंस को खराब करते हैं। एंड इन दैट सिचुएशन अगर हम बिगनिंग में सबसे पहले अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई कर लेते हैं थ्रू मेडिकेशन, थ्रू लाइफस्टाइल, तो एक तो किडनी की डिजीज होगी नहीं,
सपोज अगर इसके बाद भी किडनी की बीमारी हो गई तो बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो इस डिजीज की लाइफ को, इस डिजीज के बढ़ने को रोकती हैं, उसको डिले करती हैं, जिससे आपको किडनी के पेशेंट को डिस्पाइट हैविंग द डिजीज बहुत लंबा समय मिल जाता है इस डिजीज के साथ वो करने का। प्लस उसकी ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है, क्योंकि किडनी के खराब होने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हम एड्रेस कर पाते हैं, वो टाइम टू टाइम अपीयर होते हैं। सो इसके थ्रू हम किडनी की डिजीज की लाइफ को लंबा करते हैं। ऑफ कोर्स अगर किडनी बिल्कुल इरिवर्सिबल डैमेज हो गई है, उस ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। सो हम बचें इसलिए कि हम एक तो अवेयर रहें। जो अवेयरनेस है वो किडनी की बीमारी और किडनी फेलियर को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या आपके कॉजेज हैं जो किडनी को खराब करते हैं, हम क्या करें, हम दवाइयाँ एक्सेस ना लें, लगातार सलाह करें चिकित्सक से, अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी खाना पीना रखें, कोई और अगर अंडरलाइंग बीमारी है तो उसका भी उचित इलाज करें, उसको निग्लेक्ट या इग्नोर ना करें कि मुझे आर्थराइटिस है बट हम उसकी दवाइयाँ नहीं ले रहे, हार्ट प्रॉब्लम है बट दवाइयाँ नहीं ले रहे। हम अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो हम किडनी को बहुत हद तक सेव कर सकते हैं, और ये पेशेंट जो किडनी की बीमारी से जूझ रहे होते हैं उनकी लाइफ को भी हम बहुत बेटर कर सकते हैं। निश्चित तौर पे डॉक्टर अनुजा, ये तमाम जानकारियां जो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये प्रिकॉशंस और क्योर क्या कुछ हैं आपके किडनी को स्वस्थ रखने के लिए ये जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।